हाय। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। ये है कैप्रिकॉर्न के लिए, मकर राशि के लिए रीडिंग जो मिड अगस्त है, 15 से 30 तारीख। उसके दौरान जो भी एनर्जीज आपके आसपास रहेंगी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो अगर आपका सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन प्लस आपका नॉर्थ नोड अगर मकर राशि में है, कैप्रिकॉर्न में है, तो ये जो रीडिंग है आप लोगों के लिए है। तो शुरू करते हैं हम मेरे एवरीडे टैरो डेक के साथ, जो कि मेरा फेवरेट डेक है। शफल कर लेते हैं कैप्रिकॉर्न। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू, thank you so much, thank you, thank you one more time. All right, thank you so much Capricorn. काफ़ी शांत एनर्जी है गाइस, तो शांति महसूस हो रही है मुझे। हो सकता है आने वाले समय आपके लिए काफ़ी पीसफुल हो, विच इज़ गुड। आई एम हैप्पी। ऑलराइट, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो ट्रैवल, यात्रा करना चाहते हैं आप, और ये मेंटली भी हो सकती है, स्पिरिचुअली भी हो सकती है, फिजिकल ट्रैवल भी हो सकती है। इंतज़ार में है, लेकिन ये इंतज़ार वैसा इंतज़ार नहीं है कि बहुत लंबा इंतज़ार। ये है कि ये शख्स किनारे पर खड़ा है और ये अपने शिप्स को आते हुए देख रहा है, लेकिन अभी ये शिप्स ना किनारे पर पहुंची नहीं है। सिर्फ इतना सा फ़र्क है, लेकिन ये लंबा इंतज़ार नहीं है। तो जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप हासिल करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से वो अभी हॉराइजन पर पहुंचने वाला है। वो आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है, हुई नहीं है अभी। तो पेशेंस बनाए रखिए, अपना विश्वास बनाए रखिए, ठीक है। आपके कार्ड्स देखते हैं अब। मुझे बहुत खूबसूरत लगता है ये टैरो डेक, मुझे इसके कलर्स बहुत पसंद हैं। तो आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ वॉन्ड्स। पैशनेट न्यू बिगनिंग चाहते हैं आप। आपकी लाइफ में हो सकता है काफ़ी बोरियत हो, बोरिंग होगी हो आपकी लाइफ, और इसकी वजह से आप कुछ नयापन चाहते हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग सिंगल रहे हैं पिछले कुछ समय में, काफ़ी समय से, और इसकी वजह से अब आप रिलेशनशिप चाहते हैं, आप अपनी लाइफ में रोमांस चाहते हैं, न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं, पैशनेट न्यू बिगनिंग। तो ये कार्ड उसकी ओर इशारा करता है। हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन पहले आपके कार्ड्स देख लेते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी, ग्रोथ चाहते हैं आप। करियर में भी हो सकता है, रिलेशनशिप में भी आप एक ऑनेस्ट रिलेशनशिप चाहते हैं। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी, मेरी फेवरेट क्वीन है ये, क्वीन ऑफ पेंटिकल। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन। ये सभी कार्ड्स ना बेहतर जीवन की ओर इशारा कर रहे हैं, कि जैसे कोई शख्स है जो कि बेहतर जीवन चाहता है, जो प्रेजेंट उसकी लाइफ है वो उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं है, और उसे अब बेहतर ज़िंदगी चाहिए, बेहतर वो एक्सपीरियंसेस चाहता है अपनी लाइफ में। ये सब कार्ड्स उसी की ओर इशारा कर रहे हैं। और आपका लास्ट कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सेक्रल चक्रा, अनदर क्वीन, एयर साइन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप ही की तरह। और हमारे पास है एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो चारों के चारों साइंस हैं हमारे पास। मुझे एकदम से सुना कि जैकपॉट, जैसे कि आप जैकपॉट चाहते हैं, आप सब कुछ चाहते हैं एक साथ। करियर भी, रोमांस भी, लाइफ भी, पैसा भी, फेम भी, पीस भी। तो ये चारों एलिमेंट्स उसी की ओर इशारा करते हैं। चलो अब देखते हैं डिटेल में ये सभी कार्ड्स क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं इस कार्ड से शुरू करूंगी, 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स क्या है? 3 ऑफ कप्स है सेलिब्रेशन का कार्ड, खुशियों का कार्ड। यहाँ पर इस पोजीशन में ये कार्ड मुझे इस बात का संकेत दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग इंट्रोवर्ट हैं। ताउम्र आपकी अब तक जो रही है वो आप इंट्रोवर्ट रहे हैं। आपको बात करने में दिक्कत होती है, आपको सोशल होने में दिक्कत होती है, नए दोस्त बनाने में दिक्कत होती है, अपनी बातों को सामने रखने में भी दिक्कत होती है। लेकिन अब क्या है, आप ऊब चुके हैं इस पैटर्न से। आपकी जो ये पर्सनालिटी है, अब आप इसको चेंज करना चाहते हैं, आप सोशल होना चाहते हैं, आप नए अच्छे दोस्त चाहते हैं,
आप अपने लोगों, आपके के जो आसपास के जो लोग हैं, नए लोग हैं, उनके साथ आप इंटरेक्ट करना चाहते हैं। और मुझे ये भी सुन रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग अपनी नॉलेज को एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ये सब नहीं किया, सोशल नहीं हुए आप, तो आपकी ग्रोथ संभव नहीं है। आपकी खुद की ग्रोथ के लिए सोशल होना बहुत ज़रूरी होगा। मुझे नहीं पता आप कौन से फील्ड में काम करते हैं। मुझे फ्रीलांस वर्क बहुत सुन रहा है, जैसे कि फ्रीलांस वर्क जिसमें कि आपको रोज़ ही नए लोगों के साथ इंटरेक्ट करना हो, और आपके अंदर थोड़ा सा फोबिया है इस चीज़ को लेकर कि अगर मे बी आप में से कुछ लोग शुरू कर चुके हैं फ्रीलांस का काम और कुछ लोग करना चाहते हैं। जो लोग करना चाहते हैं शायद उनके मन में ये फोबिया है कि वो शायद नए लोगों के साथ बातचीत नहीं कर पाएंगे, नए लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो वो मुझे चीज़ नज़र आ रही है। लेकिन अब आप ऊब चुके हैं और आप इस चीज़ पर काम करना चाहते हैं। दूसरी चीज़, प्यार के बारे में भी ये संकेत देता है। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों को किसी पर क्रश है और आप अपने दिल की बात उस शख्स को बताना चाहते हो। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप इंट्रोवर्ट हो, आप बता ही नहीं पा रहे, आप अपने दिल की बात को कह ही नहीं पा रहे हो। ये आपकी दिक्कत है। लेकिन अब आप ना उस चीज़ को चेंज करना चाहते हो। ये चीज़ उसी के बारे में संकेत दे रहा है। ये है कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपनी उस पर्सनालिटी को चेंज करने की, ताकि ये जब शिप्स किनारे पर पहुँचे, आप अच्छे से, वो जो शिप्स पर जो लोग सवार हैं ऑलरेडी, आप अच्छे से उन लोगों के साथ बात कर सकें, उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें, अपनी बातें रख सकें, नए दोस्त बना सकें। ये वैसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्स सेक्रल चक्रा, जो भी आप बातें करना चाहते हैं, क्योंकि ये बातचीत के बारे में ये कार्ड जो है संकेत देता है, अपने विचारों को बिना किसी डर के कॉन्फिडेंस के साथ आगे रखना। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत ही यंग एनर्जी आपके इन्वायरमेंट में है। ये जो शख्स है ये लियो, सैजिटेरियस, एरीज, फायर साइन का ये शख्स हो सकता है जो आपकी इन्वायरमेंट में है। और इस शख्स पर ना आपको बहुत बड़ा क्रश है। ये शख्स बहुत ही खूबसूरत है पहली बात तो, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स है, यंग है, बहुत चार्मिंग है और बहुत ही खूबसूरत। इसके दिखने में ये काफ़ी शख्स खूबसूरत है और आपको इस शख्स पर काफ़ी क्रश है और आप इसे अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। ये आप हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल। दिल, प्यार, दयालु जो इमोशंस हैं, इनोसेंस, ईमानदारी से भरे हुए इमोशंस, आप उन इस शख्स को बताना चाहते हैं, लेकिन आपके अंदर थोड़ी सी हिचकिचाहट है और वो आपकी पर्सनैलिटी से आ रही है, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हैं। जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना, ये माँ की जैसी एनर्जी होती है कि अपने आप में मस्त रहना, अपने परिवार में मस्त रहना। माँ के लिए क्या है, वो उसका परिवार ही उसका सब कुछ होता है, उसके बच्चे ही सब कुछ होते हैं, वैसी एनर्जी है इंट्रोवर्ट वाली। तो आप इस एनर्जी में हैं, लेकिन आप ये भी चाहते हैं, आप इस शख्स के साथ कनेक्ट भी होना चाहते हैं, आप अपनी बातों को भी सामने रखना चाहते हैं ताकि आपका जो करियर है वो एक्सपैंड हो सके। तो आने वाले जो 2 हफ्ते हैं, क्योंकि ये मिड अगस्त की रीडिंग है, तो जो भी आने वाला समय है आपके लिए यही सलाह है कि आप अपने जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो बातचीत करने का अंदाज है, उसको बेहतर कीजिए। और ये जो लव पार्टनरशिप जो मुझे आपके लिए दिख रहा है ना, मुझे ये अच्छे से नज़र आ रहा है कि आप बहुत खूबसूरती के साथ अपने मन की जो बात है शख्स को बता पाएंगे आने वाले समय में। और ये शख्स भी रिलेशनशिप चाहता है। ये शख्स इस वक्त रिलेशनशिप ढूंढ रहा है, इसे भी रिलेशनशिप चाहिए, क्योंकि ये जो शख्स है वो सिंगल है। अब मुझे ये कैसे पता चला? देखिए, इसकी जो वॉन्ड है ना, यहाँ पर 2 पत्तियां उग रही हैं। ये भी ग्रोथ चाहता है, ये भी रिलेशनशिप चाहता है। और लेकिन अभी इसको ये नहीं पता कि आपका इसके ऊपर क्रश है। टू बी ऑनेस्ट, इस शख्स को कुछ भी नहीं पता। इसलिए आप जब इसे अपने दिल की बात बताएंगे, ये शख्स थोड़ा सा शर्माएगा, थोड़ा सा मुस्कुराएगा और मान भी जाएगा आपकी बात को, क्योंकि ये भी रिलेशनशिप ढूंढ रहा है और ये आपके अंदर की जो अच्छाई है ना, उसे देखेगा। मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी क्रिएटिव रहोगे अपनी जो दिल की बात है उसे बताने में, काफ़ी क्रिएटिव रहोगे, विच इज़ गुड। अर्थ साइन है तो काफ़ी शोशाबाजी जो कहते हैं ना, वो हिंदी में कैसे कहते हैं कि
कोई वो आई डोंट नो उसे हिंदी में कैसे कहूँ मैं, कि जैसे कुछ फेक नहीं करोगे आप दिल से। कोई हो सकता है आप अपने हाथों से कुछ कार्ड बना लें जिसमें आप अपनी फीलिंग्स लिखें, मतलब कुछ ओरिजिनल होगा, यूनिक होगा। ऐसा नहीं कि बाजार से कुछ खरीद कर बलून्स ले आओ, फूल ले आओ और प्रपोज कर दो, ऐसा नहीं होगा। आप कुछ ऐसे अपने हाथों से कोई चीज़ लिखेंगे, अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे उसमें टाइम को, अपनी फीलिंग्स लिखेंगे और फिर इस शख्स को बताएंगे। ये वैसी एनर्जी है और ये शख्स ना उस चीज़ से बहुत इम्प्रेस होगा। उसे लगेगा कि हाँ इस शख्स ने सच में समय इन्वेस्ट किया है मेरे लिए ये सब करने के लिए। और मुझे इसकी वजह से ये लग रहा है कि जो भी नई शुरुआत हुई इस शख्स के साथ ये काफ़ी सक्सेसफुल रहेगी। ये भी हो सकता है कि आप दोनों जब आपकी रिलेशनशिप की शुरुआत हो उसके बाद आप दोनों काफ़ी ट्रैवल भी साथ में करें। ये जो शिप है ना इसमें आप दोनों ट्रैवल भी साथ करें। हो सकता है आप नई नई जगह पर घूमने जाएं, नए नए क्यूजीन्स जो है, नए नए खाने जो है उसको दोनों उसको साथ में इंजॉय करें, डिस्कवर करें, लाइफ को एक्सप्लोर करें, आपके आसपास की जो जगह है उसको साथ में। तो ये भी चांसेस हैं आप लोगों के लिए हैं। और दूसरी चीज़ क्योंकि ये सोशल होने का कार्ड है, मुझे ये भी लगता है ये शख्स के ना काफ़ी सारे दोस्त हैं। आपके बहुत कम हैं लेकिन इस शख्स के बहुत सारे दोस्त हैं, क्योंकि ये फायर साइन है। फायर साइंस तो ऑलरेडी बहुत ही चार्मिंग होते हैं, ये लोग जल्दी दोस्त बना लेते हैं। तो इस शख्स के काफ़ी दोस्त होंगे और उसकी वजह से आपके भी बहुत सारे आगे दोस्त बन सकते हैं इस शख्स के ज़रिए। मुझे ये भी लग रहा है कि इस शख्स की वजह से आपके काम में भी काफ़ी विस्तार होगा, आपका काम भी जो है वो काफ़ी बढ़ सकता है आने वाले समय में, क्योंकि इस शख्स के काफ़ी कॉन्टैक्ट्स होंगे। उसकी वजह से आपका जो, अगर आप फ्रीलांस वर्क में हैं तो आपका काम जो है वो बढ़ता जाएगा और आप खुशियाँ जो है वो आप दोनों के जीवन में भरती जाएंगी। क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ये है कम्युनिकेशन का कार्ड। जैसा कि मैंने पहले कहा, अपनी बातों को दम के साथ, मजबूती के साथ आगे रखना, डरना नहीं किसी चीज़ के साथ। और मुझे ये लग रहा है इस शख्स से मिलने के बाद आपका एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स बन जाएंगे। एक बहुत ही बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर हो जाएंगी, आपका बात करने का अंदाज बेहतर हो जाएगा। अगर आपके कपड़े पहनने का ढंग अभी अच्छा नहीं लग रहा आपको, तो आपके कपड़े पहनने का ढंग भी ये जो शख्स है वो बदल देगा और आप में एक इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप किसी भी चीज़ से नहीं घबराओगे, किसी भी प्रेजेंटेशन से नहीं घबराओगे, किसी भी मीटिंग से नहीं घबराओगे। और आपका इसकी वजह से काम का जो विस्तार है वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। ये पांचों के पांचों कार्ड काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स हैं, तो जिसकी वजह से मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न। अब हम देख लेते हैं आपके एफर्मेशंस कार्ड कि आपके एफर्मेशंस कार्ड क्या कहते हैं। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। आई एम विजनरी, लुक एट दैट। मैंने जैसे अभी आपको कहा कि आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, आपके सपने बहुत बड़े बड़े हैं, आपका विजन बहुत बड़ा है आपके दिमाग में, लेकिन अभी आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है उसे एग्जीक्यूट करने में, क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हैं। तो लेकिन आपका जो आने वाला जो विजन, जो भी आपके सपने हैं आने वाले समय में ना, वो मुझे पूरे होते हुए दिख रहे हैं। ये एफर्मेशन है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी लाइफ में एक अच्छी ऊर्जा आ सकती है। एफर्मेशंस बहुत पावरफुल होती हैं गाइस, सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल। आई एम यूनिक। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो आपका रिश्ता होगा ना वो काफ़ी यूनिक होगा। ये शख्स होगा जो कि जिसे बातें करनी बहुत पसंद है, घूमना फिरना बहुत पसंद है, चीज़ों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है। दूसरी तरफ आप हैं काम एनर्जी, जैसे काम एनर्जी है काफ़ी, तो बहुत ही ऑपोजिट जो है आपकी जो पर्सनैलिटी होंगी, उसकी वजह से आपका जो रिश्ता है ना वो स्टैंड आउट होगा। जो आपके दोस्त हैं वो भी हैरान होंगे कि ये आप दोनों रिलेशनशिप में, क्योंकि आप दोनों में कुछ भी मैच नहीं करेगा उसकी वजह से आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी यूनिक लगेगा। फिजिकल जो सरफेस है ना उस पर बहुत ही यूनिक लगेगा आपका रिश्ता। ओके, थैंक यू। आई एम इंस्पिरेशन। मैंने जैसे कहा कि आपका जो रिश्ता है वो एक तो बहुत पॉजिटिव रहेगा, उसकी वजह से नई ऊर्जा आएगी और आप दोनों ग्रो करोगे। ये शख्स खास करके आपकी ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल होगा और हो सकता है इस समय के दौरान आप कुछ ऐसी चीज़ें कर जाएं जिससे कि आप दूसरों को भी प्रेरणा देने
के काबिल बन जाएं, दूसरों को आप हो सकता है आप में से कुछ लोग पब्लिक स्पीकर्स बन जाएं, लाइफ कोच बन जाएं। हो सकता है अभी आपको शायद यकीन ना हो क्योंकि आप इंट्रोवर्ट हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में ये क्वीन ऑफ सोर्ड उसी की ओर इशारा करती है। आप इंस्पायर कर सकते हैं बाकी लोगों को, आप दूसरे जो इंट्रोवर्ट्स लोग हैं उनको आप प्रेरणा दे सकते हैं कि देखिए मैं भी इंट्रोवर्ट थी या था, लेकिन मैंने खुद को बदला और देखिए अब मैं इस पोजीशन पर हूँ। आप दूसरों को इंस्पायर कर सकते हैं। ये 3 ऑफ कप्स जो है ना, मुझे ऑडियंस भी नज़र आ रही है, जैसे ऑडियंस शब्द मुझे सुन रहा है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग इन्फ्लुएंसर्स भी बन जाएं। आई एम हेल्पफुल, मैंने क्या कहा आपको, दूसरों की मदद कर सकते हैं आप। जो दूसरे लोग हैं जिन्हें बातचीत करने में दिक्कत होती है, इंट्रोवर्ट हैं आप ही की तरह, आप उन लोगों की भी हेल्प कर सकते हैं, उन लोगों को भी आप मदद कर सकते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। इससे खूबसूरत और क्या हो सकती है बात। प्यार भी मिल गया, शोहरत भी मिल गई, पैसा भी मिल गया, नाम भी मिल गया, इज्जत भी मिल गई, सुकून भी मिल गया, सब कुछ मिल गया अभी आपको, और क्या चाहिए, राइट। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है कमेंट्स को रीड करना। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही गाइस, मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में बहुत जल्द। तब तक के लिए आप सब लोग खुश रहिए, सुखी रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए, और बाय बाय गाइस, टेक केयर।